एक ऐतिहासिक गांव है जिसको हम बोलते हैं हबा खातून का गांव, जो चंदहारा, चांद नाम पड़ा जून से और हारा कि इन्होंने चांद हारा, यानी इन्होंने हबा खातून को खोया यूसुफ शाही चक के प्यार में, तो ये इसलिए इसका नाम पड़ गया चांदहारा। और यहाँ पूरे जो गांव के पूरा गांव इसकी खेती है। यहाँ मतलब 2-2 दिन लगते हैं फूल तोड़ने में, क्योंकि ये पैच भी पूरा चंदहारा का है। और जो पीछे दिख रहा है वहाँ, उसको बोलते हैं पनन वुडूर, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे वुडूर। तकरीबन ये 3500 हेक्टेयर पे फैला है। अच्छा, 3.5। हाँ, उस साइड जितना यहाँ आपको दिख रहा है, इससे बैक साइड भी है गाँव के पीछे, उसको बोलते हैं पनन वुडूर, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे वुडूर। तो ये एक जो टूरिस्ट का हब, जब यहाँ फ्लावरिंग आता है तो रुकते हैं, ट्यूलिप्स आते हैं इसमें मार्च अप्रैल में आप अगर यहाँ आएंगे तो इतने टूरिस्ट इधर कियारू में बैठे रहते हैं और यहीं पे वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, वहाँ टिकट काटना है। यहाँ नेचुरल ट्यूलिप होता है इसमें ना, वो और वो एग्रो टूरिज्म हाई पोटेंशियल। हाँ, तो हम चाहते हैं अपने सुकाश कश्मीर को और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर निज़र अहमद गनाई को, कि यहाँ पे एक सुकास्ट का एक कुछ बनना चाहिए, सब कुछ बना इको टूरिज्म के लिए। क्योंकि मेरा एक पेपर भी है पामपोर वेटलैंड्स भी मैंने उसमें मेंशन किया, और जो ये पैच है सेफ्रॉन फील्ड्स, ये इको टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर सकता है और यहाँ के रूरल जो लाइवलीहुड है उसको ये बढ़ा सकता है। जो हमारी है यहाँ की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग लेके है, तो अब सिर्फ प्रोडक्ट्स की ही ब्रांडिंग नहीं होती है, एरिया की भी ब्रांडिंग। सर मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक फार्म की जीआई टैगिंग है सर, ये एक जीआई टैगड एरिया भी है, जीआई टैगड एरिया भी है। और सबसे बड़ा जो इसमें सर एक रिनाउंड फिगर है यहाँ की, जो हबा खातून थी, हर कोई जानता है हबा खातून। लेकिन आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ की कियारू में वो गुनगुनाती थी। मैं बताऊं, जो ये नेशनल हाईवे रोड है आप दिखा सकते हैं, यहाँ से यूसुफ शाही चक जो थे घोड़े पे थे और कुछ उसके जो साथी थे, हवारी कह सकते हैं, वो भी जा रहे थे। तो हबा खातून यहाँ कुछ कियारू में गुनगुना रही थी स्वीट मेलोडियस सॉन्ग्स, तो वो घोड़े से रुक गया। ये यहाँ की जो तारीख में बता रहा हूँ, तो वो रुका माइक ना कुछ, उन्होंने सुना कि ये गुनगुन, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा ब्रीज चल रहा है, तो आवाजें चली गई तो वो रुक गया और उसने बोला ये मेलोडियस। और हबा खातून की मेलोडियस वो जो थी शायरी, तो फिर उसमें एक है कि ही फॉल इन लव, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उनका मैरिज हुआ। फिर आपको पता है यूसुफ शाही चक जो है बाहर जेल में हो गए। फिर हबा खातून उसके याद में वो, और उसको बोलते हैं ना कि जब एक गम होता है किसी के ऊपर, दिल के ऊपर, तो वो उसमें और ज़्यादा शायराना अंदाज आ जाता है। तो हबा खातून ने फिर, मतलब ये एक रिनाउंडेड एक विलेज है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इसमें जो ये सेफ्रॉन जो कैश क्रॉप है ये डिक्लाइन हुआ, और इस साल ये तकरीबन मतलब 10 से 15% यहाँ क्रॉप हुआ सेफ्रॉन का। तो यहाँ के जो लोकल एमएलए है जो जस्टिस मसूदी साहब, वो भी आए, और इस साल जो हमने एक प्रस्ताव दिया है अपने ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, उनको हमने कहा कि यहाँ जब हम बचपन में देखते थे यहाँ पे टेंट लगते थे, पूरे उस पे से लतपोरा से लेके गालांधर तक यहाँ टेंट लगते थे, और सेफ्रॉन मेला होता था जिसको हम बोलते थे जश्न ज़ाफ़रान। तो एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि बिल्कुल सजाद यू गो अहेड, और हम भी कुछ फंडिंग करेंगे। इस साल डेफिनेटली 2026 में एक जश्न ज़ाफ़रान होगा इस हिस्टोरिकल विलेज में, और सेफ्रॉन की कियारू के बीच में यहाँ पे मेला लगेगा। और ऑल जो भी व्यूअर्स हैं उनको हम आज से इनवाइट कर रहे हैं, तकरीबन वो 10-15 जो अक्टूबर है उसके बीच में हो जाएगा। अक्टूबर में एक बड़ा फेस्टिवल रहेगा जिसका नाम, हाँ दिस ईयर, जो जब सेफ्रॉन फ्लावर्स जो सीरीज वो निकल आती है, बल्ब जो है वो निकल आ जाते हैं फ्लावर्स। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो यहाँ के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कमिटी होगी सैफरन गोवर्स की, यस सर, तो वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूट कोई कुछ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द R&D या कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए? क्योंकि वंस अगर 10 लोगों ने भी घर बनाने शुरू कर दिए, दिस प्रोसेस विल गो ऑन, सो दिस बायोडाइवर्सिटी होल एंड ऑल टुगेदर खत्म हो जाएगी। लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो ये चंदहारा जो है, इसको छोटा लंदन भी बोलते हैं, आप सर्च करिए, क्योंकि यहाँ पे जो करनाई होते थे, दरगाह शरीफ से आते थे, मखदूमी साहब से आते थे, वो सब चंदहारा को जानते हैं। वो जब इसमें फ्लावरिंग आता था, मैं जब छोटा था तो वो आ जाते थे, हम मखदूम साहब से आए हैं, तो हमारे घर वाले उस समय फूल कंटेनर में निकलता था, तो 10-10 kg फूल देते थे उनको। तो इसी तरह हम आ गए चार शरीफ से, तो वो ले जाते थे, अरे दरगाह शरीफ के गुस्ल खाने तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ इस गाँव से मुझे लग रहा है क्विंटलों में फूल जाता था, मतलब लाखों में यहाँ से माविनत जाती थी। तो यहाँ पे इस गांव में नौकरी भी बहुत कम है,
यहाँ पे एक कहावत है, एक हमारे लैंडलॉर्ड थे अब्दुल गनी रसर साहब, तो उनको किसी ने बोला था कि आपके बच्चे को नौकरी दे देंगे, तो उन्होंने बताया कितना देंगे, कह रहे 350 रुपये। कहा 350? मैं तो 1000 रुपये देता हूँ, जो मेरी जजीर का वो जो चिलमी होते हैं उसमें वो अंगारे डालता है, मैं उसको 1000 रुपये देता हूँ महीना, और मैं ये 350 रुपये को बेटे को नौकरी दे दूँ। तो मतलब यहाँ पे इतना अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है ना कि सिमिलर नहीं रहता है। और इसलिए यहाँ पे जो अप्रोच था, जो एक जो हम बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने कुछ किया, तो जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं था, गवर्नमेंट से कुछ रिलेशन नहीं था, तो यहाँ पे बस खेती पे फोकस था और से अपना उगाने पे फोकस है।